बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉलीवुड नॉलेज। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए है। जैसा कि आपको मालूम है कि नई स्कीम के मुताबिक आपके सोलो बेस्ड पेपर होंगे इस दफ़ा, जो कि मार्च के अंदर 9th क्लास के पेपर्स होंगे। तो ऑल जो बोर्ड्स हैं उनमें तकरीबन आपके जो है सोलो पेपर्स होंगे 9th क्लास के। इसके बाद फर्दर जो है आगे फिर 10th के और इसी तरह से बाकायदा जो है ये सोलो पेपर स्टार्ट किए जाएंगे। तो इस दफ़ा जो नई स्कीम के मुताबिक आपका जो पेपर पैटर्न होगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, और जो पेपर है एक मॉडल पेपर है क्लास 9th इंग्लिश का, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा कि आपका जो पेपर है वो किस टाइप का होगा और किस तरह के उसमें क्वेश्चंस आएंगे। तो इस हिसाब से आपने अपनी तैयारी कर लेनी है, क्योंकि आपके पास अभी थोड़ा टाइम रहता है। ये 2.5 मंथ है आपके पास। तो इसमें आप अपनी जितना हो सके अच्छे से तैयारी करनी है, प्रिपेयर करना है। बेसिकली सोलो का मतलब है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। इसको जो स्टूडेंट है इनको नकल की दौड़ से निकालने के लिए बेसिकली ये स्कीम लाई गई है। और इसमें ताकि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग दिख जाए और ख़ुद से वो क्रिएटिव कितना कितना कुछ लिख सकता है। ठीक है, तो इसमें आपने जितने भी टॉपिक पढ़े होंगे बुक में से कहीं से भी आपके टॉपिक पे आपका जो क्वेश्चन है वो आ सकता है। तो जो 9th क्लास का इंग्लिश का पेपर है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये जो मॉडल पेपर आपको सामने शो हो रहा होगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसको आपने गौर से देखना है ज़रा। सबसे पहले आपका सेक्शन ए होता है 9th क्लास का, जिसके 15 मार्क्स होते हैं, 15 नंबर होते हैं, और 20 मिनट का टाइम दिया जाता है, और जो शीट आपको वापस करनी होती है अपने अटेंडेंट को। ठीक है, तो जो डिप्टी वाला होता है उसको आपके ये जो शीट है ये वापस करनी होती है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब। इसमें से कौन क्या वर्ड है जो कि एडवर्ब है। तो ये ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा, लेट। इसके अलावा नंबर 2 पे देखें, द थीम ऑफ द लेसन द टू बार्गेन्स इज। तो इस सबक का क्या जो है थीम है, तो वो है जेनरसिटी। ऑप्शन डी हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रेगुलर वर्ब। इसमें रेगुलर वर्ब कौन सा है, तो वो है ऑप्शन सी डी, एड। और इसके बाद है नंबर 4 पे देखें, तो एज सून एज ही अपीयर्ड, जैसे ही वो नमदार हुआ, द होल क्राउड रोड इन वन वॉइस पाकिस्तान जिंदाबाद। तो द अबव सेंटेंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। ये कौन से लेसन से लिया गया ये जो जुमला है, तो ये लिया गया कायदे-ए-आज़म ग्रेट लीडर। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें दुरुस्त ऑप्शन है, क्योंकि जब कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मीरपुर में आए थे, तो जैसे ही वो जहाज़ से उतरे थे तो सब लोग उसका वेलकम करने के लिए वो जो लोग इकट्ठे हुए थे, तो उन्होंने एक आवाज़ में कहा था पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद नंबर 5 को देखें, चूज द सेंटेंस कंटेनिंग ए ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा जो जुमला है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें। ठीक है, तो दे हेल्प मी ऑप्शन डी है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। अजमल इज़ मोर इंटरेस्टिंग, ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, अजमल इज़ मोर इंटरेस्टेड फेलो देन बार। तो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कम फर्स्ट इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर कौन सा लफ्ज़ है जो पहले आता है, तो पहले ए आता है। इस हिसाब से जिस तरह से आपने ए के बाद बी, तो ए बी से जो लफ्ज़ बना वो पहले आएगा, तो यहाँ पर जो पहले आएगा तो वो होगा ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी, नंबर 8 पे है वर्ड एस्टोनिश मीन। तो इसकी मीनिंग है सरप्राइज, ऑप्शन डी। ठीक है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर टू द सेंटेंस एंड एग्जांपल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा नंबर 10 पे, अगर बात करें द वर्ड एम्प्लीकेशन एज सिलेबल, तो ये एम्प्लीकेशन एम्प्लीकेशन 4 सिलेबल है इसमें। ठीक है, एम्प्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा नंबर 11 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली कैपिटलाइज। तो आई बिलोंग टू द सिटी ऑफ पेशावर, ये है जो इसका दुरुस्त जवाब होगा। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें आपने पैसिव वॉइस जो करेक्ट है वो बताना है, ही इज़ पुटिंग मैंगोज ऑन द टेबल। तो इसका आपने पैसिव वॉइस बनाना है, तो मैंगोज आर बीइंग पुट ऑन द टेबल बाय हैम, ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। चूज द करेक्ट पंचुएशन मार्क्स, पंचुएशन मार्क्स जो है वो आपने यहाँ पे डालना है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, ऑप्शन ए दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द सिनोनिम ऑफ वर्ड्स ग्रेटफुल इज़। तो ग्रेटफुल का ये हो जाएगा आवफुल। ठीक है, आवफुल जी, ऑप्शन डी दुरुस्त हो जाएगा। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स एंड डांस विद द डेफोडिल्स।
तो अल्ट्रेशन एंड सिमिलीज इसमें यूज़ हुई, ऑप्शन बी दुरुस्त हो जाएगा। इसके बाद आपका ऑप्शन बी जो सेक्शन बी है वो आ जाता है, जो कि 2 आवर और 40 मिनट का होता है, 40 मिनट का होता है, जिसके 36 नंबर होते हैं। और यहाँ पे आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं जी, 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से आपने 6 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया, व्हाट वाज द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फैमिली बनु हाशिम ऑब्स्टेक्टाइज टू द शाब अबी तालिब, ठीक है, इसका जवाब देना है। इसके बाद है व्हाट रोल कैन मीडिया प्ले इन पॉलिटिक्स, तो ये आपने खुद से जो है क्रिएटिव करके क्वेश्चन जो है लिखना होगा कि मीडिया क्या रोल प्ले कर सकता है पॉलिटिक्स के अंदर। व्हाट सेंटेंस ईच ऑफ राइट सेंटेंस ईच फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो तीनों जो टेंसेज हैं इनके आपने एक एक जुमला लिखना है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक लिख लेना है। तो आपको इसके लिए टेंसेस आना ज़रूरी है, तो टेंसेस आपने सीखने हैं। जिन लोगों को आते हैं तो वेल एंड गुड, जिनको नहीं आते वो स्टूडेंट भी अपने जो टेंसेस हैं उनको दोबारा से रिपीट करें और जल्दी से जल्दी इनको याद कर लें, ठीक है। तो टेंसेस आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द लेसन, नसीरुद्दीन का जो सबक है उसका लेसन क्या है, उसका थीम क्या है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है राइट एनी 3 एलिमेंट ऑफ अ स्टोरी, स्टोरी के 3 एलिमेंट लिखने हैं आपने, के अंदर एक सेटिंग होती है, एक जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है और एक उसके साथ जो मसला पेश आया होता है, तो ठीक है। तो आपने ये स्टोरी के 3 एलिमेंट ले। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द लेसन, टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। इसके बाद है पिक आउट अनकाउंटेबल नाउन फ्रॉम द गिवन लिस्ट, जो नीचे दिए गए इनमें से आपने अनकाउंटेबल नाउन जो है वो यहाँ पे पैक करने, जिसमें आ जाएगा शुगर, उसके अलावा वाटर और ऑयल, ठीक है। What is the main idea of the poem Hope is the thing with feathers? ये 8 क्वेश्चन होंगे, 8 में से आपने 6 करने होंगे, 2 आपके पास ऑप्शन में रह जाएंगे। इसके अलावा फिर आपने फ्रेज बनाना होगा। आपको जो है एक सेंटेंस दिया गया उसका आपने एक्सप्लेनेशन देनी होगी। तो ये सेंटेंसेस आप देख सकते हैं, 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, यहाँ में से आपने एक का जो है वो फिर फ्रेज़ लिखना है, ठीक है। उसमें आपने जो है ये राइटर का लिखना है कि जो इसका पोएट है, लिखने वाला पोएट का लिखना है, उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देना है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ थे तो वो एक नेचर के पोएट हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देना है, हवाला देना है कि ये कहाँ से आया हुआ है, कौन सी नज़म से आया हुआ है, और इसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन करनी है इसकी सेंटेंस आके, ठीक है। नेक्स्ट है रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। तो यहाँ पे ये सेंटेंस दिया गया है, इसका आपने हाफुली जो है रीड करना है। रीड करने के बाद आपने नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर करने। तो ये हो जाएगा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 नंबर का ये क्वेश्चन होगा आपका। तो ये इंतहाई ज़रूरी है, तो ये आपने लाजमी इस पर फोकस करना है। और व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द सेंटेंसा का मेन आइडिया क्या है, तो इसी तरह का सेंटेंसा जो आपको दिया होगा उसके बारे में क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए नंबर 4 पे रीड द पैसेज। आपको एक पैसेज दिया गया होगा, उससे आपने जो क्वेश्चन है नीचे दिए गए होंगे, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, आपने एक लाइन में उसका जवाब देना होगा, तो वो आपने करना होगा। सबसे पहले आपको जो पैसेज दिया होगा उसको आपने रीड करना है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से है, वो आपके सबक से ही मे भी दिया जाए या हो सकता है सबक से ना भी हो, ठीक है। तो यही वाज वर्किंग इन अ फैक्ट्री एंड डेली लाइफ। तो ये एक जो है यही नाम का लड़का है जो कि फैक्ट्री में काम करता है, उसका भाई है, वाइफ है, तो उसके बारे में फिर आपसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके बाद सेक्शन सी को देख लेते हैं। सेक्शन सी जो होगा इसके 24 मार्क्स होंगे। मच इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सारा टाइम जो है सेक्शन बी में ज़ाया नहीं करना है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आपने जो टाइम है उसको डिवाइड करना है, और ताकि आपका जो पार्ट सी है या सेक्शन सी है ये भी कंप्लीट हो सके। ये इजी होता है एज़ कम्पेयर टू बी पार्ट के। तो लोग ज़्यादातर इसको मिस कर देते हैं, एंड में काफ़ी आसान सारी चीज़ें होती हैं लेकिन इनको भी वो मिस करके आ जाते हैं। तो इसलिए आप अपना टाइम जो है ज़्यादा टाइम आपने बी पार्ट पे नहीं देना बल्कि सी पार्ट पे भी ध्यान देना है, और सी पार्ट के लिए भी आपने अपना मतलब कि आपने टाइम की मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। इससे जो पार्ट सी है इसमें आप देख सकते हैं ट्रांसलेट करना है आपने उर्दू में। तो 3 और 3 6 नंबर है इसके, इसको आपने ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट इसके बाद नंबर 6 पे देखें, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर लीव। लीव के लिए आपने दरख्वास्त लिखनी है, आसान है ये, तो आजकल की चौथी 5वीं क्लास के जो लड़के हैं वो भी लिख सकते हैं। तो राइट ए लेटर टू योर फादर, या फिर आपने लेटर लिखना होता है
इसके अलावा जो है आपने एक स्टोरी लिखनी होती है, डेवलप ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द आउटलाइन। आउटलाइन आपको इस तरह से दी हुई होंगी, तो उन आउटलाइन को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है वो स्टोरी एक जो है वो लिखनी होगी। देयर लिव ओल्ड किंग, और जैसा कि वो, हाँ, ओल्ड एक किंग था, उसके 3 बेटे थे, तो ज़ालिम था, सिक, ऑल फेल इनटू ब्रेक अंटिल बंडल। हाँ, तो वो जो एक किंग था जो कि जिसके जो बच्चे थे वो अपने में इताअत से नहीं रहते थे, तो फिर उन्होंने को बाद में उन्होंने एक जो किंग थे उन्होंने एक सोटी लाकर, जो छड़ी होती है वो लाकर दी, कहा इसको तोड़ो, तुमने तोड़ दिया। जब उनको बड़ा सारा जो बंडल ला कर दिया लड़कियों का, तो उसको कहा कि अभी तोड़ो, तो फिर उन्होंने नहीं तोड़ सकते। उन्होंने कहा कि यूनिटी है, यूनिटी के हवाले से ये जो स्टोरी है, ठीक है। तो अगर आप अकेले करेंगे और आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे इसी तरह से जैसे एक लकड़ी टूट की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, नंबर 7 पे जो क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ये आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। वो यहाँ नहीं आए, दे विल, वो यहाँ नहीं आएंगे, दे विल नॉट कम हेयर। पहले तोलो फिर बोलो। थिंक बिफोर स्पीक। साल में 12 महीने होते हैं। देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर। और फिर आज के प्राइमरी मनी मेरी मदद करो प्लीज़ हेल्प मी। आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्राम? वो दुनिया एक आलमी गांव बन चुकी है। द वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज, ठीक है। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन होगा, जो पेपर होगा इस तरह का होगा, ये आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा जो मार्किंग स्कीम है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी कि इनकी जो मार्किंग है वो किस तरह से की जाएगी। तो ये 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब